दोस्तों, अशोक सम्राट के पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि जैसे ही आचार्य अशोक के कक्ष में आते हैं, वहाँ पर उनको कुछ मर्त व्यक्ति मिलते हैं जिनको सर्प ने डसा होता है। और ये देख कर के वो समझ जाते हैं कि शत्रु ने अशोक पर पहला वार कर दिया है, अशोक को मारने का प्रयास किया गया है और ये कोई साधारण कार्य नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा शत्रु है जो अशोक को मृत्यु के घाट उतार देना चाहता है। और फिर राधा गुप्त जी कहते हैं कि आचार्य जी, हमें इस विष की जांच करवानी चाहिए, हमें विशेषज्ञों को बुलवाना चाहिए। फिर आचार्य जी कहते हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे और ये बात हमारे तक ही रहनी चाहिए, आप भी किसी को नहीं बताओगे और जो शत्रु जो भी है हम उसका स्वयं पता लगाएंगे। और यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मारना चाहता है तो कैसे किस प्रकार से मार सकता है, वो राधागुप्त से पूछते हैं आचार्य चाणक्य जी। तो राधागुप्त जी कहते हैं कि भोजन में विष मिलाकर। फिर आचार्य जी कहते हैं कि जो रसोई घर हैं, अब भोजन की जांच की जाएगी, प्रत्येक जो भोजन है उसको जांचा जाएगा, चख कर जांचा जाएगा ताकि राजकुमार अशोक को कोई हानि न हो। इसके बाद दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि अशोक राजकुमारी अहंकार के कक्ष में जाता है तो राजकुमारी अहंकारा कहती हैं कि आपने मेरे माता पिता को तो मुझे छीन लिया, अब क्या चाहते हो तुम। और फिर अशोक कहता है कि आप चाहे तो मुझे इस तलवार से मार सकते हो, लेकिन ऐसी शब्द कह करके मुझे चोट ना पहुंचाए। और फिर अशोक राजकुमारी अहंकारा को विश्वास दिलाता है कि वो हरदम उसके साथ रहने वाला है और किसी भी प्रकार से उसको कष्ट में नहीं देखना चाहेगा, वो हर प्रकार से अहंकारा की मदद करेगा। ये इस प्रकार से अहंकारा और अशोक आपस में बातचीत करते हैं। फिर अहंकारा कहते हैं कि आपके लिए, आपके दिल में मेरे लिए इतना दर्द क्यों है, कि जो आप मुझे क्यों दुखी नहीं देखना चाहते हैं, आप मुझे हमेशा सुखी क्यों देखना चाहते हैं। फिर अशोक कहता है कि आप मेरे दोस्त हैं और कोई भी एक दोस्त दूसरे दोस्त को कभी दुखी नहीं देख सकता है। इस प्रकार से अहंकारा और अशोक आपस में बातचीत करते हैं और अशोक को अहंकारा को दिलासा दिलाता है कि आपके साथ मैं हूँ और आपको कभी कुछ नहीं होने दूंगा। और अशोक अहंकारा को विश्वास दिला देता है और अहंकारा अशोक के गले लग जाती हैं। और इतने में ही वहाँ पर सुसीम आ जाता है, राजकुमार सुसीम आ जाता है, जो उन दोनों को गले लगते हुए देख लेता है और अशोक को छुड़ा करके एक थप्पड़ गाल में लगा देता है कि मैं जानता था कि तुम यही करने वाले हो, अब तुमने मेरी पत्नी के ऊपर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। फिर अशोक कहता है कि जैसा आप समझ रहे हैं भ्राता, वैसा नहीं है। फिर सुसीम कहता है कि जो मैंने देखा वो काफ़ी नहीं था। और फिर अशोक कहता है कि मैंने गलत नहीं किया भ्राता, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है, वो सिर्फ मेरे दोस्त हैं और आपकी ये होने वाली पत्नी है, आप इसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं। फिर सुसीम कहता है कि मैं कुछ ना बोलूँ, तुम कुछ भी करो, मैं देखता रहूँ, है ना। वो इस प्रकार से अशोक और सुसीम आपस में कुछ देर के लिए बातों में लड़ते हैं। फिर अहंकार कहते हैं कि आप मेरी वजह से आप दोनों भ्राता नहीं लड़े। फिर सुसीम कहता है कि तुम बीच में मत बोलो, तुम चुप रहो।
तुम मेरे ही टुकड़ों पर पली बली हो, मेरे टुकड़ों पर आज तुम पल रहे हो, और मैं जब चाहूँ तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ। और फिर अशोक बीच में आ जाता है कि यहाँ पर कोई किसी के टुकड़ों पर नहीं पलता है, सब ईश्वर की देन है और कोई किसी से कुछ भी नहीं छीन सकता है। इस प्रकार सुशीम और अशोक आपस में झगड़ते हैं और अहंकारा भी उनको छुड़ाने का प्रयास कर रही होती है। वो सब देख रही होती है कि आप दोनों मेरे कक्ष से चले जाए, दोनों को जाने के लिए कहती हैं, लेकिन अशोक कहता है कि पहले आप जाए और सुशीम कहता है कि पहले तुम जाओ। फिर अशोक कहता है कि मैं अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहता हूँ, और फिर अच्छा होगा कि आप मुझे अपनी मर्यादा को उल्लंघन करने में के लिए विवश ना करें। और इस प्रकार ये कह करके अशोक वहाँ से चला जाता है। अशोक जाने के बाद सुशीम राजकुमारी अहंकारा का फिर से टॉर्चर करता है, राजकुमारी अहंकारा को, और उसको चाकू दिखा करके डराने का प्रयास करता है राजकुमारी अहंकारा को, और चाकू लेकर के अपने अहंकारा के छोटे भाई की तरफ जाता है और उनको मारने का प्रयास करता है, लेकिन अहंकारा रोक लेती है कि नहीं, उसे मत मारिए, उसको रहने दीजिए, आप जो भी कहेंगे वो मैं करूँगी। और फिर सुशीम वहीं पर रुक जाता है और अहंकारा के पास में फिर से वहीं पर आ जाता है। तो ठीक है, जैसा मैं कहूँगा वैसा ही तुम करोगी, और ये बात किसी के सामने नहीं आनी चाहिए कि तुम मुझसे विवाह नहीं करना चाहती हो। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। अहंकारा वहीं पर रोने लग जाती है और ये सीन वहीं पर समाप्त हो जाता है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि रानी धर्मा और सम्राट बिंदुसार आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, और रानी धर्मा कहती है कि जब मैं दासी के रूम में थी तभी पूरे परिवार के लिए खाना बनाती थी, और जब मैं अब रानी के रूम में हूँ तो भी मैं पूरे परिवार के लिए खाना बनाना चाहती हूँ। और इतने में ही अशोक भी वहाँ पर आ जाता है। फिर अशोक को देख कर के बिंदुसार बोलते हैं कि तुम कुछ परेशानी में लग रहे हो, क्या बात है, आप चिंतित दिखाई दे रहे हो। तो फिर अशोक कहता है कि हाँ, मैं चिंतित हूँ, मैं राजकुमारी अहंकारा को लेकर के चिंतित हूँ। राजकुमारी अहंकारा पता नहीं क्यों कुछ नहीं है, वो सुशीम से विवाह नहीं करना चाहती है, उसने मुझे स्पष्ट मना किया है। और वो ये विवाह करके कभी भी कुछ नहीं रह पाएगी, ये उसने मुझे कहा है। और फिर बिंदुसार कहते हैं कि खुद मैंने तो ये सोचा था कि राजकुमारी अहंकारा भी सुशीम से प्रेम करती हैं और सुशीम से विवाह करना चाहती है, इसलिए मैंने उन दोनों का विवाह करने का प्रस्ताव रखा। फिर अशोक कहता है कि राजकुमारी अहंकारा सुशीम से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती है और उनसे विवाह नहीं करना चाहती है। फिर रानी धर्मा भी कहती है हाँ, क्योंकि ऐसा है तो क्यों न रानी राजकुमारी अहंकारा से पूछ लिया जाए। और सम्राट से कहते हैं कि क्या आप चाहेंगे कि विवाह के बाद सुशीम को उसका प्रेम ना मिले। और वह सीन वहीं पर समाप्त हो जाता है। दूसरी ओर देखा जाता है कि सुशीम बहुत क्रोधित होता है और अपने कक्ष में आता है। इतने में ही सुशीम की माँ भी वहाँ पर आती है चारुमती कि सुशीम तुम पागल हो गए हो क्या, ये सब क्या कर रहे हो, तुम इतने गुस्से में क्यों। फिर सुशीम कहता है कि आपके कहने पर मैं अहंकारा से विवाह करने के लिए तैयार हुआ था और उसने मुझे नीचा दिखा दिया, वो मुझसे विवाह नहीं करना चाहती है। फिर चारुमती जी कहती हैं कि तुम्हें कैसे नीचा दिखा दिया हो, वैसा कैसे कर सकते हैं। फिर सुशीम कहता है कि वो मुझसे ज़्यादा उस अशोक से प्रेम करती है, मुझसे ज़्यादा अशोक को चाहती है। लेकिन फिर चारुमती कहते हैं कि अब इससे ऐसा नहीं होगा,
अब जैसा मैं कहूँगी वैसा ही राजकुमारी अहंकारा को करना होगा। और फिर वो वहाँ से चली जाती है कक्ष से, और सुसीम बहुत ही क्रोधित होता है, अपने कक्ष में रहता है। और ये सीन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इधर सीन में दिखाया जाता है कि राजकुमारी अहंकारा बिंदुसार के पास में पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे बुलाया जाता है। और बिंदुसार फिर राजकुमारी अहंकार से पूछते हैं कि तुम राजकुमार सुसीम से प्रेम नहीं करती हो, क्या तुम उनसे विवाह नहीं करना चाहती हो? यदि आप नहीं करना चाहती हैं तो आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं है, आप स्पष्ट मना कर सकती हैं। हमने उस दिन शायद ये सोचा कि आप भी राजकुमार सुसीम से प्रेम करती हैं, इसलिए आपका विवाह प्रस्ताव रखा। और अशोक भी वहीं पर रहता है। वो कहता है कि आप स्पष्ट पिताश्री के सामने सब स्पष्ट कहें कि आप राजकुमार सुसीम से प्रेम करते हैं या नहीं। क्या आप उनके साथ में विवाह करके प्रसन्न रह पाएंगी? कि आप डरे नहीं, आप बिल्कुल स्पष्ट बताएं। फिर जैसे वो बताने का प्रयास कर रही होती है, तभी वहाँ पर सुसीम और उसकी माता जाती है। राजकुमारी अहंकारा के जो छोटा भाई होता है उसको लेकर के वहाँ पर आ जाती हैं। और उनको देख करके अहंकारा को डर लगने लग जाता है कि कहीं ये हमारे भाई को नुकसान ना पहुँचा दे। और फिर चारुमती कहते हैं कि सुसीम ने बताया कि यदि अहंकारा को ढूंढना हो तो पहले अशोक को ढूंढना होगा। इस प्रकार से कहते हुए वहाँ पर आ जाती हैं। और अशोक वे वहीं पर रहता है। सुसीम राजकुमारी अहंकारा को डराने का प्रयास कर रहा होता है और बार बार डरा रहा होता है कि इनके सामने, पिताजी के सामने कोई भी सच ना बोले। और पिताजी के सामने ये जताए कि वो भी सुसीम से प्रेम करती है। यदि राजकुमारी अहंकारा ने ऐसा नहीं कहा सम्राट के सामने, तो वो उनके राजकुमारी अहंकारा के छोटे भाई को यहीं पर मार डालेंगे। और उसके पुत्र को, राजकुमारी अहंकारा के छोटे भाई को सुसीम अपने हाथों में ले लेता है और जिसे अपने हाथों में लेता है सुसीम जैसे मानो उसे गिराने वाला है ऐसा दिखाता है। फिर रानी धर्मा कहती हैं कि आप थोड़ा संभल कर रखें इनको। फिर चारुमती कहती हैं कि आप क्या सोचती हैं कि मेरे पुत्र को इतना भी पता नहीं है, मेरे पुत्र को ख्याल रखना नहीं आता है। फिर रानी धर्मा कहती है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था। और फिर राजकुमारी अहंकारा से पूछा जाता है कि तुम सुसीम से प्रेम करती थी? तो फिर राजकुमारी अहंकारा जो भी पिछले दिनों में घटित हुआ, उनके साथ घटित हुआ, वो सब बताती है। और कहती है कि शायद मुझे लगता था कि मैं भी अशोक से, राजकुमार सुसीम से प्रेम करती हूँ। और मैं ऐसा सोचती थी कि सुसीम मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन वास्तव में ये भ्रम था हमारा। और इस प्रकार से ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। राजकुमारी अहंकारा कुछ भी नहीं बताती हैं।